वो डाइन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा काल मेरे साथ साथ निवास करता है। मुझे नहीं मालूम था कि आज का दिन मुझे देखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था कि आज के दिन दिखाने के लिए तू मेरे भवन के अंदर आई। मुझे इतना बड़ा धोखा किया गया। मेरी कैसी सीधी सरल कौशल्या रानी, आज तक एक शब्द उसने कुछ बोला नहीं। उसको पता लगेगा मेरे निरपराध बेटे को वन में भेजा जा रहा है। रानी प्राण छोड़ देगी मेरा भोला भाला बालक, जिसने कभी सिर उठाकर मेरी ओर देखा नहीं, कभी सिर उठाकर मेरे सामने खड़ा हुआ नहीं। जब मेरे सामने आएगा और मैं कहूँगा बेटा तुझे वन को जाना है, तो मेरा बालक हाथ जोड़कर प्रणाम करके वन को तो चला जाएगा। लेकिन अगर उसने प्रश्न कर दिया पिताजी वन को तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा अपराध तो बता दीजिए, मेरा क्या ऐसा अपराध हो गया, कम से कम मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं अपने अपराध का वन में प्रायश्चित कर लूँगा। ओ कैकेयी, तूने किस आयु में, किस स्थान पर, किस समय लाकर मुझे चौराहे पर मारा है। तूने मुझे मुख दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी आंखों से ओट हो जा, तू मेरी आंखों से दूर चली जा। मेरा तेरा अब कोई संबंध नहीं है। और खम्मा पकड़कर सर मारते हैं, प्राण छोड़ने की कोशिश करते हैं। हे सूर्य नारायण, आप हमारे कुल के पुरखे हो। मेरी प्रार्थना है कि कल प्रातःकाल आप उदित मत होना। अगर आप उदित हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य सदा सदा को डूब जाएगा। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, आज मुझे मेरी जीवन भर की पूजा का वरदान चाहिए। मेरे राघव को जाकर आप इतना समझा दो, मैं कुछ भी आज्ञा दूं, मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन न करे, मेरी आज्ञा को ठुकरा देगा तो मुझे प्रसन्नता हो। दुनिया का बाप तो इस बात के लिए रोता है कि मेरे बेटे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, और ये बाप आज रो रो कर प्रार्थना कर रहा है कि मेरा बेटा कल मेरी आज्ञा को ठोकर मारकर चला जाएगा तो मुझे संतोष होगा। हे राम, हे राघव, पूरा राजभवन चीख रहा है। पत्थरों में से रोने की झंकार आ रही है, जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं और कटे पंख का पक्षी जैसे थड़पड़ पड़ाता है, धरती पर उठता है, गिरता। जैसे किसी मछली को जल के बाहर निकाल दिया जाए, जैसे मछली फड़फड़ाती है। हाँ राघव, हाँ राम, हाँ कौशल्या। और इधर प्रातःकाल का समय हो गया। अयोध्या के नागरिक हार ले लेकर दरवाजे पर पहली बधाई हम देंगे, पहली बधाई हम देंगे। इन भोले नागरिकों को तो मालूम नहीं कि अंदर षड्यंत्र हो गया। इतने में तो सुमंत्र आ गए। जनता ने कहा सुमंत्र जी आज क्या घटना हो गई, जागे अजहु न अवधपत। अरे महाराज तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य जागा करते थे। पिछले पहर भूप नित जागा, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमारी बड़ अचरज लागा, आज हमारी बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुभाई, कीजिए काज रजाय सुभाई। सुमंत्र राजा को जगाओ। काम के भवन में तो जागने वाला भी सो जाया कर। सो गए राजा। मोह निशा सब सोब निहारे, सुमंत्र शब्द बोला है, कुमंत्र ने तो सुला दिया, अब सुमंत्र ही जगा पाएगा। सुमंत्र ने जाकर प्रणाम किया। दशरथ जी सुमंत्र से लिपट कर बहुत सुमंत्र, मैंने जीवन में कोई महान पाप किया है जो आज मेरे सामने आया। विधाता से प्रार्थना करो जो दिन आज मैं देख रहा हूं मेरे दुश्मन के भी सामने करो। सुमंत्र आज मेरी रक्षा करो भैया, आज मेरी रक्षा। कैकेयी ने जब सारी घटना बताई, परीन राज है नींद निश, हेत जान जगदीश।
राम राम रट घोर किए मरमन कहे महिष। ऐसा कर तुम जल्दी राम को बुला कर लाओ। भगवान आए हैं, पिता की दुर्दशा देखी है। बड़ा कारुणिक प्रसंग है। दशरथ जी राम को गले से लगाकर इतना रोए हैं, इतना रोए। किसी का बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के गले से लगकर रोए, कल्पना करो धरती और आकाश रोने लगते हैं। धरती और आकाश, बहुत करुणा आ गई राजभवन के अंदर। घटना का पता लग गया कि वनवास को जाना है। भगवान ने कहा माँ ये तो सूचना पहले कर दी होती, मैं तो चला गया होता। अरे जिस जवान बेटे के माता पिता को रोना पड़े उसके लिए तो बड़ा ही अपमान की बात है। सुन सुत तोय, सुन सोई जननी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। और यहां से भगवान कौशल्या जी के भवन में आए। कौशल्या जी को कुछ मालूम नहीं। जब सुमंत्र के लड़के ने सारी घटना बताई है, पहले तो माँ ने राघव को देखा, एकदम दौड़ कर आई। रघुकुल तिलक जोरी रघुकुल तिलक जोरी मुदित मातु पितु कौशल्या जी दौड़कर प्रभु के मुखमंडल को पकड़ बार बार मुख चूमती माता। बूढ़ी माँ के स्तनों में दूध आ गया। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, और देखो आज उत्सव बहुत देर तक चलेगा ना, तो तुम भूखे नहीं रह पाओगे। थोड़ा मैंने मधुर फल मोहन थाल बनाया है, थोड़ा कुछ पाओ। भगवान सोच रहे इस माँ को कैसे समझा। सुमंत्र के बेटे ने जब सारी घटना सुनाई, कौशल्या जी एकदम सावधान हो गई। और यहां आज कौशल्या मां का चरित्र प्रकट हुआ है। और कोई मां होती तो कह सकती थी कि जब राजसभा ने मेरे बेटे को राजतिलक घोषित किया, तू कौन होती है बदलने वाले। और अगर कोई भली मानुस होती तो कह सकती थी अपने बेटे को राजतिलक कराओ, हमको कोई आपत्ति नहीं। पर दूसरे के बेटे को तू कौन होती है वन में भेजने वाली, बेटा तो मेरा है, तू कौन होती है, कह सकती थी। जय हो कौशल्या। कौशल्या जी ने कहा सुनो राघव, अगर केवल तेरे पिताजी की आज्ञा होती कि बन जाओ तो मैं रोक सकती थी। बेटे पर माँ का पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। लेकिन सुनो बेटा, केकई मेरी सौत नहीं है, तो बोले तेरी माँ है, तेरी माँ है। और जो पितु माँ तू कहे बन जो पितु माँ तू कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। हाजी तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। वो तेरी माँ है और माता पिता की आज्ञा है तो जाओ। माँ ने कह तो दिया, लेकिन पछाड़ खा कर गिर पड़ी। और राघव के चरणों में सिर रखकर इतना रोई है माँ, इतना रोई है, जाओ बेटा जाओ, हम तो नहीं रोक पाएंगे। और अवध को धिक्कार देने लगी। ओ अयोध्या बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़
तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बिल्कुल वो दशा हो गई। सरहिंद के किले में गुरु गोविंद सिंह जी के 12 और 13 साल के दुदुम हुए बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवाल चिनवाई जा रही है, जिंदे दीवाल में चिनवाए जा रहे हैं और दादी सामने बैठी दृश्य देख रही है। कल्पना करो क्या बीत रही है। दोनों बालक जिंदा दीवाल में चिने जा रहे हैं और दादी सामने बैठी है। नवाब ने ये दृश्य आंखों से दिखवाया, अपनी आंख से देख इनके बलिदान को, लेकिन दादी देखती रही। घटना ये कहती है कि जब दीवाल होठों तक आती थी बच्चों की और दादी आंख खोलकर बच्चों की ओर देखती थी और बच्चे दादी को आंख खोलकर देखते थे, दीवाल ढह जाती थी, दीवाल गिर जाती थी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार ये घटना हुई। राज मसाला लगाते लगाते थक गए। जब दादी की तेजस्वी और बच्चों की भोली आंखें मिलती थी, दीवार गिर जाती थी। और जब ये निर्णय हो गया कि इस दादी के रहते ये दीवार चीनी नहीं जा सकती, तो दादी को पहले कत्ल किया गया, तब बच्चों को जिंदा दीवारों में चला। इस देश की माँ की छाती देखो, कोमल तो होती है लेकिन धर्म के लिए कई बार वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाती है। जाओ बेटा, करो धर्म की रक्षा, हम तो रो लेंगे। बहुत रोई हैं। इतने में तो जानकी जी आ गई। भगवान ने जानकी जी को समझाया, माँ की ये दशा है, पिताजी वहाँ मूर्छित है। जानकी जी 14 वर्ष मुझे वन को जाना है, मैं अपनी माँ के प्राणों को तुमको गिरवी रखकर जा रहा हूँ। मेरी माँ के प्राण तुम्हारी साड़ी की ठोक में बंधे हैं। मेरी माँ को मेरी बहुत याद सताया करेगी। जब जब माँ तू करें सुध मोरी, तब तब तुम पुरानी पुरानी कथाएं सुनाकर मेरी माँ के प्राणों को बचा कर रखना। 14 वर्ष के बाद मैं आऊं, मेरी माँ मुझे जीवित मिलनी चाहिए। जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी छाया हूं, क्या आप छाया को छोड़कर जा सकते हैं? और आपको मालूम नहीं, जिय बिनु देह नदी बिनु भारी, 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 तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान मैं जाऊंगी तो साथ, कीर्तन प्राण के केवल प्राण, या तो प्राण साथ लेकर जाओ, नहीं तो तन यहाँ रहेगा, प्राण आपके साथ जाएंगे। भगवान ने सोचा जब जानकी जी प्राण छोड़ देंगी तो बचेगा का। अच्छा जल्दी तैयारी करो, कुछ 19-20 दोनों में से किसी को हो गया तो नहीं जा पाएंगे। इतने में तो लक्ष्मण जी आ गए। भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुपित मात न जानू काऊ, मैं किसी को जानता ही नहीं। मैंने तो बचपन से केवल आपके चरण देखे, 12 उते रघुपति रत जाने, मैंने कुछ नहीं जाना प्रभु, मैं तो सरयू में प्राण छोड़ूंगा। भगवान कह रहे हैं कमाल है, जो आ रहा है वो मौत की। बोला अच्छा ऐसा करो, देर मत करो ये बातों में, मां से आज्ञा लेकर आओ, सुमित्रा मां के पास जाओ। आप चले तो नहीं जाओगे, आ जाओ। यहां से लक्ष्मण जी आए, सुमित्रा जी को कुछ मालूम नहीं। सुमित्रा जी ने कहा, लखन मुहूर्त टल गया क्या? बाजे बंद हो गए, जय जयकार बारी। मां कुछ मालूम है तुझे? क्या हुआ? अयोध्या का भाग्य फूट गया। भगवान 14 वर्ष को बन जा रहे हैं, जानकी जी भी जा रही हैं और मैं भी, तू भी। हाँ तो यहां क्यों आया है? भगवान ने कहा मां से आज्ञा लेकर आओ, विदा लेकर आओ। मां से? कौन मां? अरे बोले तू मेरी मां है ना। सुमित्रा जी खड़ी हो गई। सुमित्रा जी, लखनी क्या बोलता है? मैं और तेरी मां? कौन कहता है कि मैं तेरी मां हूं? लक्ष्मण जी ने कहा, अगर तू मेरी मां नहीं है तो मेरी मां कौन है? सुमित्रा जी ने कहा, मैं तो केवल धरोहर की मां।
असली माँ नहीं हूँ, मैं तो धरोहर की माँ हूँ। कोई अपना तीर्थ यात्रा जा रहा हो, गिरिराज कथा सुनने जा रहा हो और अपने घर का कीमती ट्रंक किसी के घर में रख जाए, और तो वो ट्रंक तो धरोहर का है, ट्रंक घर वाले का नहीं है, उसको तो रक्षा करनी है उसकी, ताकि आकर सकुशल उसे दे दिया जाए। मैं तो बेटा धरोहर की माँ हूँ, तू तो धरोहर किसी और की है। तो ये तो बता कि मेरी माँ कौन है। सुमित्रा ने कहा, देख मैं तो देह वाली माँ हूँ, और देह वाली माँ तेरे साथ कितने दिन रहेगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। एक दिन तो तेरी ये देह वाली माँ तुझे छोड़ जाएगी। जो कभी नहीं छोड़ेगी वो तेरी माँ है। तो है कौन? बोले, तात तुम्हारी माँ तुम्हें देगी, तात तुम्हारी माँ तुम्हें देगी, सीता राम सब भांति सनेगी, सीता राम सब भांति सनेगी। अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, कहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, कहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो प्रेसी राम बन जाई, जो प्रेसी राम बन जाई। तो अवध तुम्हारे काज कछुनाई, अवध तुम्हारे काज कछुनाई। माने का तेरी माँ वैदेही है, देह वाली माँ नहीं, वैदेही। पिता राम, अयोध्या कहाँ है? बोले, जहाँ राम है। और सुनो लखन, जो पे राम सिंह बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछुनाई। हमको शकल नहीं दिखाना, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ, हमको कोई जरूरत नहीं। अवध तुम्हार काज कछुनाई, जाओ राम की सेवा में। ये माँ है। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। सुमित्रा कहती है, अयोध्या में, घर में, महल में तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ राम की सेवा में। ये माँ ऐसी है। अब हम जरा विचार करें, अगर हमारे घर में ये अवस्था आ जाए, बेटा शराबी हो जाए चलेगा, बेटा ज्वारी हो जाए चलेगा, बेटा दुराचारी हो जाए चलेगा, बेटा विकारी हो जाए चलेगा, और बेटा साधु हो जाए तो या समझाओ। सारे रिश्तेदार इकट्ठे करोगे, या समझाओ। कैसा भी रहे, हमारा सिर फोड़ता रहे, घर में रहे। मां कहती है, अवध तुम्हार काज कछुनाही, जाओ धर्म की रक्षा के लिए। शची माता ने तिलक कर दिया, जाओ बेटा धर्म की रक्षा के लिए, हम तो रो लेंगे। विष्णु प्रियानी जी ने पति को तिलक कर दिया, जाइए धर्म की जागरण करिए, धर्म की रक्षा करिए। मैं तो तुम्हारी जैसी माँ, जिसने आप जैसे महापुरुष को जन्म दिया है, उसी के चरणों की सेवा में अपना जीवन बिता दूंगी। आप धर्म का जागरण करो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल का संदेश दो सारी दुनिया को। ये माताओं बहनों के कारण धर्म बचा हुआ है। और सुनो लखन, तुमको शायद ये गलतफहमी होगी कि राघव केकई जी के आदेश से वन को जा रहे हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहना। बोले तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर
कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल तेरे कारण। माँ मेरे कारण क्यों? बोले तुझे मालूम नहीं, मैं तुझे पहचानती हूँ। तू शेषनाग का अवतार है, धरती तेरे शीश पर है और धरती पर पाप का भार इतना बढ़ गया है कि तू उसे सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए भगवान तेरे सिर के भार को हल्का करने जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कछुनाई, और जब भगवान तेरे सिर के भार को हल्का करने जा रहे हैं तो तुझे मेरे दूध की सौगंध लगे कि अब 14 वर्ष भगवान की सेवा में स्वप्न में भी तेरे मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए, ये मेरी तुझसे प्रतिज्ञा है। लक्ष्मण जी ने कहा माँ अगर ऐसी बात है तो सुन ले, जागृत में तो कोई विकार आएगा नहीं, लेकिन मैया सपने में तो मनुष्य का काबू नहीं रहता, सपने में तो अनचाही बातें भी आ जाती हैं। लेकिन जब तूने सपने की भी शर्त लगा दी तो आज तेरे चरणों में बैठकर तेरे दूध की सौगंध खाकर जा रहा हूं। अब मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न भी नहीं, स्वप्न भी नहीं तो विकार। यहां से लक्ष्मण जी चले। मानस में वर्णन नहीं है, मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है। रास्ते में उर्मिला जी का भवन था, लक्ष्मण जी उर्मिला जी से मिलते हुए आए। रास्ते में सोच रहे थे कि उर्मिला जी को अगर बिना बताए चला गया, रो रो कर प्राण छोड़ देगी, और घटना की जानकारी दूंगा तो पैर पकड़कर रोएगी, मुझे भी साथ लेकर चलो। तर्क देगी, जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे भी साथ लेकर जाया नहीं जा सकता। बिना बताए रोती हुई को, तड़पती हुई को छोड़ा नहीं जा सकता। पत्थर दिल पुरुष वज्र को ठोकर मार सकता है, स्त्री के आंसुओं को ठोकर नहीं मार सकता। रोती हुई स्त्री को कोई पति छोड़ नहीं पाता। संकोच में आ रहे थे, कैसे आज धर्म संकट में आ गया। धर्मो रक्षत रक्षता, धर्म ही रक्षा करता है, लेकिन कई बार धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, धर्म भी संकट में आता है। और कब आता है? धीरज धर्म मीत अरुणारी, धीरज धर्म मीत अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर किए चारी, आपत काल पर किए चारी। आज धर्म संकट में आ गया, कैसे बोलूंगा, कैसे रोती को छोड़कर जाऊंगा। इधर उर्मिला जी को जानकारी हो चुकी है कि मेरे पति भगवान की सेवा में जा रहे हैं। आज उर्मिला जी इतनी प्रसन्न है, 16 श्रृंगार किए हैं, वो वेश धारण किया है जो विवाह के समय किया था। आरती का थाल सजाया है, दीपक जलाए बैठी है, आएंगे जरूर, बिना मिले नहीं जाएंगे, प्रणाम लेकर जाएंगे, मेरी विदाई की शकुन लेकर जाएंगे, और मैं पिताजी को पत्र लिखूंगी, आज हमारा सुहाग धन्य धन्य हो गया, मेरे सुहाग को प्रभु के चरणों की सेवा का सौभाग्य मिला है। उर्मिला जी मनोती मनाए प्रतीक्षा कर रही थी, और घबराते घबराते लक्ष्मण जी द्वार पर आ गए। जैसे ही द्वार खोलने का संकेत किया, देवी द्वार खोलो, उर्मिला जी ने द्वार खोला, लक्ष्मण जी ने नीचे को निगाह कर। लक्ष्मण जी को भय लगता है कि अगर आंखों के आंसू देखेंगी और पूछ सकती है प्रभु ये तो नाचने का समय, आप रो क्यों रहे, और जब घटना बताऊंगा तो रोना शुरू करेगी। उर्मिला जी समझ गई, उर्मिला जी समझ गई पतिदेव मेरे कारण संकोच में है, और पत्नी का एक ही धर्म और एक ही कर्तव्य है, जो पति को संकोच से निकाले उसी को पत्नी कहा गया है, और पत्नी की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। जो सब प्रकार के संकोच में से पत्नी को निकाले, वही भीतर के पर्स के रुपए भी संकट के समय निकाल कर दे दे, द्योज के और राखी के सगुन के रुपए भी संकट के समय में पति को निकाल कर दे दे, संकट से उबार दे, वही पत्नी है। तो समझ गई मेरे कारण से संकोच में, एकदम दोनों कंधे पकड़े, आर्यपुत्र सामने देखो, घबराइए मत, परीक्षा की यही समय है।
परीक्षा ऐसे ही समय में हुआ करती है। घबराओ मत, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। आपको संकोच होगा कि मुझे जानकारी नहीं है घटना की, मुझे पूरी जानकारी है। मुझे मालूम है कि आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं। अरे ये तो मेरे सुहाग का सौभाग्य है कि मेरे पति प्रभु के चरणों की सेवा में। और आप शायद ये सोचकर संकोचित हैं कि शायद उर्मिला साथ जाने की जिद करेगी। मेरे मन में भी ये बात नहीं आ रही है कि मैं आपके साथ चलूं। मैं आपकी सेवा में विक्षेप नहीं बनना चाहती। मैं साधारण बाप की बेटी नहीं हूं। मैंने किसी योगी के घर का अन्न खाया नहीं। मैं योगी राज जनक की बेटी हूं। मैं योगी की गोद में खेली हूं। योग का भोजन मैंने किया है, भोग का भोजन नहीं किया है। कैसी बात है। इतना कह रहा था, लक्ष्मण जी उर्मिला जी से लिपट कर इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। मन करता है उर्मिले तेरे कदमों में सिर रख कर रहूं। आज तूने मुझे गिरने से बचा लिया। सामान्यतः लक्ष्मण जी रोते नहीं थे। लक्ष्मण जी काल है और काल स्वयं नहीं रोता, काल अच्छे अच्छे को रुलाया करता है। रो पड़े। 3 बार लक्ष्मण जी जीवन में रोए। आज रोए, दूसरी बार तब रोएंगे जब सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है। कभी लंका जाइए, उस स्थान को प्रणाम करके आइए। आज भी वो चिता का दृश्य है और उस भूमि में प्रवेश करते लगता है कि लपटों में से कुछ आवाजें आ रही है। बिल्कुल एकदम दिव्यता है। दूसरी बार तब रोए थे जब चिता बनानी पड़ी लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। और तीसरी बार लक्ष्मण जी तब रोए हैं जब जानकी जी गर्भवती थी। लक्ष्मण जी 8 मास के माँ के गर्भ में थे और लक्ष्मण जी को वनवास में भेजना पड़ा था, छोड़ना पड़ा। तब सुमित्रा जी, उर्मिला जी ने अपनी साड़ी के पल्ले से आंसू पोंछ रोई, दौड़कर अंदर गई है। आरती का सजा हुआ थाल रखा था, आरती उतार रही है। आरती उतार कर जब प्रणाम किया है, आंसू आना चाहते हैं, रोक लिए। एक भी आंसू पति के कदमों पर गिर गया तो इनको मेरी याद सताए। मैं नहीं चाहती कि इनको मेरी याद आए। भोग की याद भगवान की सेवा में नहीं आनी चाहिए। लेकिन प्रणाम करके तिलक लगाकर जब थाल रख दिया, तब उर्मिला ने हाथ जोड़कर एक प्रार्थना की, आर्यपुत्र आज आप वन को जा रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। और आज मैं आपकी विदाई की आरती करके आपको विदा दे रही हूं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या है? बोले 14 वर्ष के बाद जब वनवास से आप लौट कर आएंगे तो 14 वर्ष के बाद मैं आपके स्वागत की आरती इसी दीपक से उतारूंगी। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे दीपक को धोखा नहीं देना। बस इतनी कृपा करना, मेरे दीपक को धोखा। मैं 14 वर्ष तक दीपक को बुझने नहीं दूंगी। इस दीपक को मैं अखंड जलाकर रखूंगी। मेरे दीपक को धोखा मत देना। और ऐसी कथा आती है कि 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने महल का द्वार बंद नहीं किया, 14 वर्ष तक श्रृंगार नहीं उतारा, 14 वर्ष तक दीपक को बुझने नहीं दिया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भोजन आदि नहीं किया, केवल फलाहार। और 14 साल तक उर्मिला जी ने सदा भूमि शयन किया है। इतना त्याग इस नारी का। ये जो मेघनाथ मारा गया है, दिखाई तो ये देता है कि लक्ष्मण जी के बाणों से मारा गया है। लक्ष्मण जी की कोई ताकत नहीं थी जो मेघनाथ जैसे महावीर को मार सकता था। मेघनाथ मारा गया है उर्मिला जी की तपस्या के कारण से। महल में बैठकर ये नारी तपस्या कर रही है। राम राज्य का ये भव्य महल ये राम जी के कारण निर्माण नहीं हुआ। ये राम राज्य के भव्य भवन की नींव में जनक परिवार की बेटियां चुनी गई हैं। इनके ऊपर राम राज्य का भवन निर्माण हुआ है। राम जी ने तो कलश का स्थापन किया है कि जनक परिवार की चारों बेटी इसके नींव के अंदर बैठी। और क्या उर्मिला जी का तेज है, क्या इनका संकल्प है। आपने सुना होगा कि जब लक्ष्मण शक्ति लगी और हनुमान जी औषधि लेकर जा रहे थे और भरत जी ने बाण मारकर गिरा लिया तो सब माताएं मिलने गई, उर्मिला जी भी गई। कौशल्या जी ने तो कह दिया, हनुमान अगर लक्ष्मण जीवित न हुआ तो राम को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं। राम की शोभा लखन के साथ है, मैं बिना लखन के राम को स्वीकार नहीं करूंगी।
सुमित्रा ने कहा नहीं नहीं हनुमान, माँ की बात नहीं सुनना, अभी मेरा शत्रुघ्न बैठा हुआ है, लखन की चिंता छोड़ें, शत्रुघ्न तुम्हारे साथ जाएगा। हनुमान जी सोच रहे कैसा परिवार है, एक बेटा मरणासन्न और दूसरे को मरने को भेजती है। तो हनुमान जी लेटे लेटे उर्मिला जी की ओर निगाह की, उर्मिला जी बैठी मुस्करा रही थी। हनुमान जी ने कहा माँ, आपके पति के प्राण संकट में है और आपको कोई चिंता नहीं है? बोले चिंता की कोई बात ही नहीं। क्यों? बोले मेरे पति के प्राण कभी संकट में हो ही नहीं सकते। अरे संकट मोचक साथ है, संकट में कैसे आएंगे? संकट मोचक साथ है, संकट में कैसे आएंगे? भगवान साथ है। अरे नहीं देवी, ये भावुक बातें मत करो, आपके पति के प्राण संकट में। बोले बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी ने पूछा आपके पास प्रमाण क्या है कि आपके पति के प्राण संकट में नहीं है? उर्मिला जी ने कहा कि मेरे पास मेरा दीपक प्रमाण है, अगर संकट में प्राण होते मेरा दीपक बुझ गया होता, मेरा दीपक जल रहा है, इसका अर्थ है मेरे पति के प्राण संकट में नहीं। अरे देवी, सूर्योदय की अवधि है, औषधि नहीं पहुंची और लालिमा आ चुकी है, लंका बहुत दूर है, ये भावुकता की बातें बंद करो, मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं मिलेंगे। उर्मिला जी ने कहा हनुमान, तू मेरे पति के प्राणों की चिंता मत कर, तुझे 2-4 दिन लंका में विश्राम करना है तो कर ले। बोले सूरज? बोले मैं सूरज को उदित होने ही नहीं दूंगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सूर्य उदित नहीं होने दूंगी। बोले आप कैसे रोक सकती हैं? बोले मैं सूर्य वंश की बहू हूं, सूर्य हमारे कुल के पुरखे हैं और कोई पुरखा ये नहीं चाहेगा जब सवेरे हम जगकर आंख खोलें तो हमारी विधवा बहू हमारे सामने आकर खड़ी हो, सूर्य उदित ही नहीं होगा तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा सुन, मैं तो गई नहीं हूं लंका, तुम तो लंका से आए हो। हाँ ये बता मेरे पति कहाँ हैं? बोले भगवान की गोद में। तो बावले, भोग की गोद में कोई हो तो मारा जा सकता है, जो भगवान की गोद में आ गया उसको काल कैसे मार सकता है? भगवान की गोद में जो आ गया, अरे भगवान का नाम नहीं मरने देता, भगवान की गोद कैसे मरने देगी? सुनो, तुमको मालूम नहीं है, ये शक्ति तो बहाना है, भगवान ने लीला की है। लीला क्या की है? बोले भगवान को ये मालूम है कि लखन 14 साल जागरण का संकल्प लेकर आया और लंका में आकर युद्ध प्रारंभ हो गया। छोटा सा लखन बड़े बड़े राक्षसों से दिन भर लड़कर थककर चूर हो जाता है और फिर शाम को आकर माँ के संकल्प को याद करके जगकर पहरा देता है। भगवान करुणा निधान हैं, दयावान हैं, उनको दया आ गई, करुणा आ गई कि लक्ष्मण इतना थक जाता होगा, लेट में नहीं पाता है, खड़ा ही खड़ा रहता है, इसको कैसे विश्राम दिलाऊं? तो मेघनाथ के बाण के बहाने से भगवान ने थोड़ी देर अपनी गोद में सुलाने का ये नाटक किया है कि थोड़ी देर मेरी गोद में आराम कर ले और तुझे आराम मिलेगा। ऐसी सुंदर और कहा तुम मत डरो, मैं अपने पति से एक क्षण भी दूर नहीं हूं, मेरा तो नाम ही उर्मिला है, मेरा तो नाम ही उर्मिला है। तन मिले न मिले 14 वर्ष बाद मिलेगा, लेकिन और मेरा और उनका तो एक साथ है। ऐसी ये उर्मिला जी यहाँ से शुभकामनाएं लेकर तीनों चले। पूरी अयोध्या रोती रोती ओ के कई हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेजी दयरी वन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेजी दयरी वन में। राम सिया भेजी दयरी वन में। ओके कई तेने काठानी मन में राम सिया भेजी दयरी वन में। राम सिया भेजी दयरी वन में। हठीली तेने कौशल्या की छिन गई वाणी। कौशल्या जी भी बोल नहीं पाई। छिन गई वाणी।
कैकेयी तुम राजभवन में अकेली रहो, हम सब जा रहे। पूरी अयोध्या साथ चली, लेकिन तमसा के किनारे दुर्भाग्य से सो गए, वापस लौटना पड़ा। इधर भगवान श्रृंगवेरपुर में आए हैं, गुह को पता लगा प्रभु आए हैं, स्वागत करने आया। भगवान रथ छोड़कर स्वागत करने के लिए दौड़े, हृदय से उठा लिया। गुह तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं है, मेरे हृदय में है। राम राज्य के भवन की पहली आधारशिला गंगा के किनारे रखी गई है, मल्लाहों के छोटे से गांव में, जहां समाज के सर्वोच्च व्यक्ति ने समाज के सबसे नीच व्यक्ति को बराबर का दर्जा दे दिया। यही राम राज्य है, जहां कोई छोटा और बड़ा न हो, जहां कोई ऊंचा और नीचा न हो, सब एक साथ। गो ने कहा प्रभु जब आप आ ही गए तो मेरे नगर में भी पधारें, मेरे नगर को पवित्र करें। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, बोले दिमाग खराब हो गया। जरा सी लिफ्ट मारी, खोपड़ी पर आ गया। तो हंसता देखा तो गुह ने पूछा महाराज क्या बात है, आप मेरी बात पर हंस रहे हैं? बोले हंसना तो स्वाभाविक है। अरे बावले तेरा गांव क्या है? तेरा तो माजरा भी नहीं है, नगला भी नहीं है, और तू इसे नगर कह रहा है? नगर तो अयोध्या है। गुह ने कहा लक्ष्मण जी नाराज मत होइए, अब अयोध्या नगर नहीं है और मेरा नगला गांव नहीं है, नगर हो चुका है। बोला कौन सी नगर पालिका ने तुझे मान्यता दे दी? बोले सुमित्रा माँ की नगर पालिका ने, मेयर वहां बैठी हुई हैं, मेयर वहां बैठी हुई हैं। बोले उन्होंने क्या मान्यता दे दी? बोले कल जब चल रहे थे तो माँ की बात याद करो, अवध तहां जहां राम निवास, अवध तहां जहां राम निवास। बजाओ। ने कहा था अयोध्या जहां वहीं, अयोध्या कहां? बोले जहां राम। अब तुम्हारा नगर नगला हो गया, मेरा नगला नगर हो गया। भगवान ने कहा अंदर तो नहीं जाएंगे, तो एक सिंसपा वृक्ष के नीचे सुंदर कुटिया बनाई। प्रभु ने रात्रि को विश्राम किया। अगले दिन प्रभु सुमंत्र को जबरदस्ती रथ में बिठाते हैं। सुमंत्र जी यहाँ तक आपका राज्य था, अब यहाँ से आगे मेरा राज्य है, आप अपने राज्य में वापस जाइए, मुझे मेरे राज्य में जाने दीजिए। चूंकि भगवान को मालूम है ये प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल में चलता है, और मैं केवट के पास जाऊंगा, वो न उठेगा, न खड़ा होगा, न नमस्ते करेगा, न शिष्टाचार करेगा, और एक कुन मुनाएंगे, उसे मार डालेंगे, और उस समय में रस की लीला जो चाहता वो तो रहेगी नहीं। तो बरबस बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए, सुर सर तीर आप तब आए। सुमंत्र जी को जबरदस्ती रथ में बिठाया, भगवान गंगा के किनारे आ गए, और यहाँ से सबसे रस भरी लीला केवट प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं गोस्वामी जी। गंगा के घाट पर एक केवट नाव में मल्लाह बैठा है, केवट इसका नाम है। भगवान सीधे केवट के पास जाकर खड़े हो गए। केवट ने न स्वागत किया, न सत्कार किया, शिष्टाचार में खड़ा भी नहीं हुआ,
ऐसे देख रहा है। भगवान ने कहा भैया हमको अपनी नाव से इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दो। मांग शब्द से प्रारंभ हो रहा, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, हरि तुम्हार भरम में जाना, हरि तुम्हार भरम में जाना। जिनसे सारी सृष्टि मांगती है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जाने किस किस ने क्या क्या मांगा होगा। हे गिरिराज महाराज, बहू को बेटे का जन्म करा दो। हे गिरिराज महाराज, व्यापार का घाटा दूर कर दो। हे गिरिराज महाराज, बेटी के हाथ पीले करवा दो। हे गिरिराज महाराज, बंटवारे का भाई से केस चल रहा है, मेरे पक्ष में निर्णय दिलवा दो। हे गिरिराज महाराज, मेरे घुटनों का दर्द कम करा दो। हे गिरिराज महाराज, मेरा मोटापा घटा दो। हे गिरिराज महाराज, मेरी डायबिटीज कम कर दो। अरे ये नहीं कर सकते हो तो हे गिरिराज महाराज, मेरे पड़ोसी का सत्यानाश कर दो। सबने कुछ न कुछ मांगा होगा, सबने कुछ कुछ मांगा होगा। आज अनंत कोट ब्रह्मांड का दाता एक सामान्य से मल्लाह से मांग रहा है, हमको नाव चाहिए, हमको पार उतारो। भवसागर पार उतारने वाला आज केवट से निहोरे कर रहा है। सो कृपालु केवट ही निहोरा। इस लीला में प्रभु ने दो काम किए हैं, बड़े के बड़प्पन को हटाया है और छोटे के हीन भाव को घटाया है। मनु महाराज को दर्शन देते हैं, चक्रवर्ती सम्राट को। भगवान कहते हैं मनु महाराज मांगो क्या चाहिए। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, संकोच मत करना, मोरे नहीं अदेय कछ तो ही, जो चाहोगे सो मांगूंगा। और इस गांव के गरीब मल्लाह से प्रभु कहते हैं, अरे तू अपने को छोटा क्यों मानता है, मैं तुझसे मांगने आया हूं, मुझे चाहिए। जो छोटे से मांग ले वही बड़ा हो जाया करता है। बहुत बड़े बड़े लोगों की शादियों में तो आप जरूर समय निकाल कर धक्के खाते हुए, जाम में फंसते हुए पहुंच जाओगे, लेकिन अपने घर की बर्तन मलने वाली मेहरी की लड़की में शादी में आप कभी नहीं जाओगे। घर में ही लिफाफा साड़ी पकड़ा दोगे। अगर अपनी मेहरी की शादी में आप जाकर 2 मिनट को भी खड़े हो गए, मेहरी छत पे से कूद पड़ेगी खुशी के मारे कि मालिक आ गए, आज हमारे मालिक आ गए। ये कभी करके तो देखो। कभी अपने घर के नौकर की झोंपड़ी पर जाकर मांगकर एक कप चाय तो पियो। बड़ी दूर से आ रहे थे, चाय का बड़ा मूड कर रहा था, कोठी में तो अभी बड़ी देर है, एक कप चाय बनाओ। अरे वो आपको कहाँ उठाए कहाँ धरे, ऐसा लगेगा हृदय खुलता तो बाबूजी को हृदय में ही बिठा लेता। उसको लगता है मालिक नहीं आए, भगवान आ गया मेरे द्वार पर। तो आज भगवान केवट के द्वार पर कहते हमको, और मर्यादा का पालन करते। जो अपने चरणों से ब्रह्मांड नाप ले वो गंगा पार नहीं कर सकता, लेकिन घाट की मर्यादा होती है और हर एक व्यक्ति को दूसरे की मर्यादा का पालन करना चाहिए। माता पिता को भी छोटे छोटे बच्चों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप बच्चों की मर्यादा नहीं निभाते, इसलिए वो आपका मान और सम्मान नहीं निभाते। सबकी मर्यादा हुआ करती है। केवट बैठा है, लक्ष्मण जी को क्रोध है, बैठे बैठे मना कर दिया, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। क्यों? बोले मैं आपके मर्म को जानता। मर्म को? लक्ष्मण जी को देखकर प्रभु हंसे, देखो बावले को, मास दिवस कर दिवस भा मर्मन जाने कोई। और ये कहता है मैं मर्म जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेऊ न जाने मर्म हमारा। लक्ष्मण तुम भी हमारा मर्म नहीं जान पाए, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। शंकर पार्वती जी को कहते उमा मर्म यह काहू न जाना। और एक गांव का मल्लाह कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या जानता है भैया, क्या जानता है? बोले मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसी गुणवत्ता है कि जो
पत्थर को स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। महाराज मेरी नाव तो लकड़ी की, पाहन तेन काट कठिनाई, पानी में गीली भीगी हुई, अगर ये ऋषि पत्नी बन गई तो एक तो मेरा धंधा गया, बच्चे काहे से पालूंगा, चलो गिरिराज जी में ठेला चला लूँगा, परिक्रमा बूढ़ी बूढ़ी मैया आती है उनसे गुजारा हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं है। लेकिन महाराज वो अकेली नहीं नाक में दम कर दिया है, दो